अमेरिका ने बड़े शदीद हमले किए हैं जनूबी ईरान पे। 6 मुख्तलिफ इलाके हैं जनूबी ईरान के जिनके ऊपर अटैक किया गया। अमरीकी इल्ज़ाम ये है कि आबना हुर्मुज़ से कुछ जहाज़ गुजर रहे थे, उनमें से 3 के ऊपर ईरान ने अटैक किया और जवाबी हमले में अमेरिका ने बहुत शदीद हमले किए हैं जनूबी ईरान के ऊपर, जबकि ईरान का ये कहना है कि अमेरिका ने MOU की खिलाफ वर्जी की है। असल मामला क्या है ज़रा थोड़ा आप समझ लें। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत का और उनकी तदफीन का वो सारा मामला शहादत के बाद वो जारी है और आजकल वही दिन चल रहे हैं। आज के दिन में जो है उनकी तदफीन मुकम्मल हो जाएगी। तो अमेरिका बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की मर्जी के खिलाफ मुख्तलिफ रूट से आबना हुर्मुज़ में से वो कुछ और बैरी जहाज़ और टैंकर्स निकाले, लेकिन ईरान का ये कहना है कि जो हमारी मर्जी के बगैर जाएगा वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा और उसको हम रोकेंगे, वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अब अमेरिका वहाँ से पुराने तरीके से निकालना चाहता है क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है कि जनाब आपने चंगी लड़ाई लड़ी है, आपने हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का और ओमान का कंट्रोल हो गया, वो जैसे मर्जी करते हैं, आप वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि हमने ईरान को वहाँ पे दीवार के साथ लगा के यहाँ से जहाज़ों को खुद निकालना और पहले की तरह निकालना है। ईरान ने जिद पकड़ी हुई, हम नहीं जाने देंगे, और ये इस चीज़ के ऊपर सारी लड़ाई हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हम शदीद हमले करेंगे और दोबारा भी करेंगे, और ईरान ने बहरीन के अंदर बड़ा तगड़ा जवाब भी दिया है। तो ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है इस पर हम बात करेंगे। अब तक लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल से कभी अल्लाह हाफ़िज़। बलूचिस्तान पे तो जैसे क़यामत गुजर गई है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, और ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था पिछले चंद दिनों से, और अभी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई जो सूरत हाल वो और ज़्यादा गंभीर हो गई। DG ISPR को सामने आकर स्टेटमेंट देना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा कि गुज़िश्ता 4 दिनों में बलूचिस्तान में क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान की रियासत को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सारी फोर्स उठा के, ताकत उठा के आज़ाद कश्मीर में लगा दी है, इजाफी पुलिस वहाँ भिजवा रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ फोर्सेस को भिजवाया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन करना है वहाँ के निहत्ते लोगों के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बहुत ख़राब है, वहाँ मदद नहीं दी जा रही। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि कैसे पुलिस वालों के ऊपर अटैक होता है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। पहले हमले में ही दहशतगर्द चंद पुलिस वालों को शहीद कर देते हैं, पुलिस फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई करती है, और जो आसपास पुलिस है उसको भी बुलवाया जाता है। तो पुलिस ने काफ़ी मुकाबला किया दहशतगर्दों का, जितनी देर वो कर सकते थे अपने महदूद वसाइल के साथ। पुलिस का असला ख़त्म हो रहा था, लोग बार बार कॉल कर रहे थे, लोग बार बार मैसेजेस कर रहे थे, हत्ता के नौजवानों ने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया कि पुलिस के पास हथियार ख़त्म हो गए हैं, पुलिस मज़ीद मुकाबला नहीं कर पाएगी, फौरी तौर पर इमदाद भेजी जाए। इंतज़ामिया को कई मरतबा राब्ते किए गए, लेकिन इमदाद नहीं पहुंची। आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कोई नहीं आया। जो मदद आनी चाहिए थी, जो फौरी तौर पे पहुंचनी चाहिए थी, क्विक रिस्पांस होना चाहिए था, वो रिस्पांस नहीं मिला, और उसकी वजह से काफ़ी पुलिस वाले शहीद हो गए। और जो दहशतगर्द हैं वो जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को निहत्ता करके, क्योंकि हथियार उनके ख़त्म हो गए थे, तो उन्हें निहत्ता करके उन्हें यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। और आज खबर ये आई है कि उन 18 पुलिस एहलकारों को भी जो यरगमाल थे शहीद कर दिया गया। ऐसे दहशतगर्द किसी किस्म की भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उन्हें रियायत मिलनी भी नहीं चाहिए, उनके खिलाफ बदतरीन ऑपरेशन होना चाहिए, और उन्हें बिल्कुल उसी ज़बान में जवाब देना चाहिए जिन्होंने निहत्ते मगवी पुलिस एहलकारों को शहीद किया है। यानी वो लड़ तो नहीं रहे थे ना, वो निहत्ते थे, मगवी थे, और उन्हें शहीद कर दिया गया। अब DG ISPR ने ना 2 चीज़ें ऐसी कहीं जिस पे मैं हैरान हो गया कि वो कह रहे हैं और कोई सवाल ही नहीं करता, उनसे पूछता ही कोई नहीं है कि आपने ये क्या कह दिया। एक वो ये कह रहे हैं कि उस रात जब पुलिस की दहशतगर्दों के साथ लड़ाई हुई थी तो दहशतगर्द फरार हो गए थे अपनी लाशें छोड़कर, लेकिन सेम टाइम में वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। अब ये 2 खबरें एक साथ तो हो ही नहीं सकती। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि दहशतगर्द फरार हो गए, लाशें भी छोड़ के भाग गए, लेकिन जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। अब ये कैसे हो सकता है? फरार होने वाला तो एक आदमी को भी साथ यरगमाल बनाकर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर कोई हथियार फेंक कर लाशें छोड़कर भागा है तो वो यरगमाल कैसे बनाकर ले जा सकता है? तो जो मैंने मकामी ज़राए से बातचीत की वो मुझे ये बताते हैं कि वहां पे दहशतगर्दी हुई है बड़ी खौफनाक, और कोई भी नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने पुलिस वालों का सफाया किया और उनके ऊपर बहुत बुरा कत्लेआम किया, और फिर बाकी पुलिस वाले जो वहां मौजूद थे, जब उनका एमुनिशन खत्म हो गया तो उन्हें घेर लिया और घेर कर उन्हें साथ लेकर चले गए यरगमाल बनाकर। ये वो कार्रवाई हुई है जब वहां कोई मदद नहीं पहुंची, कोई सरकारी कुमक नहीं पहुंची। इजाफी कुमक जो है वो कश्मीर में तो फटाफट पहुंच जाती है, इलेक्शन में धांधली कर दी हो तो फटाफट पहुंच जाती है, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो फौरन इजाफी कुमक मौजूद होती है। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक बंदा जलसा अनाउंस कर देना उस इलाके में जहां पे ये दहशतगर्दी हुई है, तो फटाफट इजाफी कुमक पहुंच जाएगी, हर तरफ से आ जाएंगे निकल कर। लेकिन
जब पुलिस वाले वहां पे शहीद हो रहे थे, निहत्थे हो रहे थे, उस वक्त इजाफी कुमक नहीं पहुंची। ये शिकवा बार बार इलाके के लोग कर रहे हैं। फिर वो यरगमालों को ले गए बनाकर साथ अपने 18 लोगों को और उनको शहीद कर दिए। इससे बड़ा जुर्म कोई और हो नहीं सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। फिर एक और दहशतगर्दी का वाकया होता है। 27 पुलिस एहलकार यहाँ पे जाम बहक हो गए। फिर फोर्सेस के ऊपर एक और अटैक हुआ और ये आज के दिन में हुआ। 11 जवान मजीद शहीद हो गए। तो अब तक 42 जवान शहीद हो चुके हैं गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर। ये 3 से 4 दिनों के टाइम में 42 जवान शहीद हो चुके हैं। सिविलियंस भी कई शहीद हो चुके हैं। अभी इतला आई थोड़ी देर पहले कि कोयटा में बच्चे खेल रहे थे तो वहां पे एक धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 2 बच्चों की अब तक कंफर्म इतला आई कि वो शहीद हो गए और बहुत सारे बच्चे जख्मी भी हो गए। ये बलूचिस्तान जल रहा है। बलूचिस्तान की ये सूरत हाल और किसी को फिक्र ही नहीं है। बात बताई कोई और जाती है। DGISPR कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया। यानी मगवियों के पीछे जब सिक्योरिटी फोर्सेस गई और उन्होंने दहशतगर्दों से लड़ाई की तो DGISPR ने कहा कि हमने वहां पे एक कामयाब ऑपरेशन किया। लेकिन कामयाब ऑपरेशन का नतीजा यह है कि एक भी पुलिस एहलकार दहशतगर्दों से वापस जिंदा नहीं आ सका। तो ये कामयाब ऑपरेशन आप कैसे कह रहे हैं? फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि 18 पुलिस एहलकार जिन्हें मगवी बनाया गया था उन्हें शहीद कर दिया गया दहशतगर्दों की जानिब से। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको छुड़ाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी उन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन किया है। अब इसके बारे में ना बड़ी कंफ्यूजन फैलती चली जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक्चुअली वहां पे कर क्या रही है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। सरफराज बुगटी को लाकर वहां पे मुसल्लत किया हुआ है। अवाम की कोई नुमाइंदगी है नहीं, अवाम की कोई बात सुनता नहीं है। मकामी लोग चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं कि इस जगह पे दहशतगर्द आए, इस जगह पे दहशतगर्द आए। वहां सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन ही नहीं करती, वहां जाकर कार्रवाई नहीं करते। जो लोग निशानदेही करते हैं उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। अब मैं आपको एक इलाका बताता हूँ। ये जो लोग वहां रहते हैं वो कंफर्म कर सकते हैं कि अनावरक, जरगून और मांगी ये इलाके साथ साथ हैं। इनके बीच में जो पहाड़ियां हैं जो कोयटा के बहुत करीब है, वहां पे दहशतगर्द बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। और ये जो दहशतगर्द वहां पे बैठे हुए हैं मुसल्लह जत्थे हैं। इन्होंने अलग अलग अपनी एरियाज बनाए हुए, अपनी कमीनगाहें बनाई हुई हैं। और सिर्फ यहाँ पे दहशतगर्द नहीं है, याद रखिएगा इसी एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी भी तैनात है, भारी भरकम हथियारों के साथ। तो सिक्योरिटी फोर्सेज भी वहां पे बहुत तगड़ी है और दहशतगर्द भी वहां पे तगड़े होते चले जा रहे हैं, चाहे वो BLA है चाहे वो TTP है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में है। मकामी लोग कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि वो पुलिस के ऊपर आकर अटैक करते हैं। और पुलिस क्या कह रही है? मुझे एक पुलिस वाले हैं दोस्त, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, सीनियर ऑफिसर है, उसने मुझे रब्ता किया। उसने कहा जी पुलिस में बहुत बड़ी मायूसी फैल रही है बलूचिस्तान में। पुलिस ये कहती है कि हमें फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए रखा हुआ है, हम मुकाबला करते हैं, हमारी मदद नहीं आती और हमारी लाशों को ओन भी नहीं किया जाता बाद औकात, और हमें अकेला भी छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। तो ये क्या सूरत हाल बन गई है। और देखें जो लोग शहीद हुए ना वहां पे, याद रखिएगा ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं। जितने लोग यूनिफॉर्म में शहीद हुए ये बलूचिस्तान के बच्चे थे। कोई पश्तून है बेचारा, कोई बलोच है। और ये DGISPR ने खुद कहा कि ये वहीं के रहने वाले हैं जो शहीद हो गए। आज एक फातह ख्वानी हो रही थी, वहां पे मेरे कुछ दोस्त गए, उन्होंने जाके फातह ख्वानी की, वहां जाकर बातचीत की। तो उन्होंने सबने शिकवा किया इस बात का कि अगर पीछे से ताज़ा कुमुक पहुंच जाती या मजीद हथियार आ जाते तो ये लोग ना यरगमाल बनते और ना ये लोग शहीद होते। लेकिन मकामी जो पुलिस वाले हैं या जो सरकारी अफसरान हैं या एहलकार हैं, उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त ही नहीं है और कोई मुकाबला करने के लिए आता भी नहीं उस वक्त जिस वक्त वो अभी थोड़ा सा पहले ईद के दिनों में जो हुआ वो तब से लेकर अब तक एहतजाज जारी है। 3 मुख्तलिफ जगहों पे बलूचिस्तान में इस वक्त धरने देकर आवाम बैठी हुई है और वो एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसके खिलाफ, कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। कभी उनके कंटेनर पकड़ के उन्हें आग लगा दी जाती है, कभी उनके बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। अभी एक SHO और कुछ पुलिस वाले पैसे देकर वापस आए हैं, बातचीत कर पैसे देकर वापस आए हैं। ये सूरत हाल बलूचिस्तान में हो गई है। कानून की अमलदारी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है। जंगल का कानून वहां पे बन गया और बलूचिस्तान पूरा जल रहा है। ये क़यामत बर्पा हो गई बलूचिस्तान पे। 27 घरों के अंदर तो सीधी सीधी लाशें गई हैं पुलिस वालों की। इसके अलावा अलग से शहादतें होती चली जा रही हैं। अभी बच्चे शहीद हो गए थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया। तो अगर कामयाब ऑपरेशन है तो मगवी रिहा क्यों नहीं हुए? अगर दहशतगर्द फरार हुए तो वो 18 पुलिस वालों को अपने साथ कैसे लेकर चले गए? और कोयटा की सराउंडिंग में दहशतगर्दों की अक्सरियत कैसे बढ़ती चली जा रही है? ये वो सवालात हैं जिनके हमारे पास अभी जवाब नहीं है। एक घिनौना खेल बलूचिस्तान में खेला जा रहा है और 1 2 नहीं 4 5 सोर्सेज ने मुझे ये बात बताई कि माजी में जो लोग जिनके सरों पे इनाम थे, जिन लोगों के जो जराइम पेशा है, दहशतगर्द हैं या जो स्मगलर टाइप के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके प्रॉक्सीज तैयार की जा रही है कौम परस्तों के खिलाफ कि जनाब तुम इन लोगों को मारो, तुम्हें हम खुली छूट देते हैं, तुम कौम परस्तों को दबाओ, कौम परस्तों को मारो, उसके बदले में ये दावा किया जा रहा है। मेरे पास डायरेक्ट तुम्हें बलूचिस्तान में नहीं बैठा हुआ ना, लेकिन जो बलूचिस्तान में मेरे दोस्त हैं
वो ये बताते हैं कि हम हैरान हो रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके सरों के ऊपर इनाम था वो अब काफिले लेकर घूमते हैं, हथियारबंद होकर घूमते हैं और कौम परस्तों के खिलाफ तकारीर करते हैं, और उन्हें लॉन्च किया जा रहा है कि जाके कौम परस्तों को मारो। भाई एक मलेशिया, एक ताकत या एक चीज को कंट्रोल करने के लिए आप दूसरी चीज क्रिएट करते हैं, वो मॉन्स्टर बन जाती है, फिर आप उसके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर आप तीसरी क्रिएट करते हैं कि हम दायरे में ऐसे ही घूमते रहेंगे हमेशा, क्या कभी इन चीज़ों से जान नहीं छुड़वानी। वो सहाफ़ियों को इकट्ठा करके ले जाते हैं बार बार। अब ये लगातार गुज़िश्ता चंद महीनों से हो रहा है। हर दूसरे हफ्ते सहाफ़ियों का एक वफद उठाते हैं, उन्हें जहाज़ों में बिठाते हैं, वीआईपी तरीके से कोयटा पहुंचा देते हैं, और एक दो और ये कभी तुरबत ले जाते हैं, कभी कहीं और। वो पूरा पहले सिक्योरिटी का बंदोबस्त, पहले पूरा स्टेज तैयार किया जाता है, सहाफ़ियों को ले जाके वहाँ छोड़ा जाता है। देखिए आप ये वाली पहाड़ी पे चढ़ के देखिए, आपको कोई दहशतगर्द नहीं नजर आएगा। ये देखिए आप ये वाली ज़मीन पे चल, और बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि आप गाड़ी चलाए ना तो आप कई दिनों से ख़त्म नहीं कर सकते। आप तेज़ तरीन गाड़ी भी चलाए ना तो आप कई दिन बलूचिस्तान पूरा नहीं फिर सकते, इतना बड़ा बलूचिस्तान है। एक कोने से दूसरे कोने में जाने में आपको 24 घंटे लग जाते हैं, और वो इतना चौड़ा है, इतना बड़ा है बलूचिस्तान, बहुत दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे। तो किसी एक एरिया में थोड़ा सा आप अमनो अमान कायम करके 10, 20, 30 किलोमीटर में आप सहाफ़ियों को ले जाके वहाँ कहते हैं देखो जी कितना अच्छा है, वहाँ पे मकामी लोगों को बिठा के जी बात करें इनके साथ। आप वो इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको लेकर जाओ, उन धरनों के अंदर मिलवाओ वहाँ पे लोगों से, उनसे पूछे वो के मसाइल क्या है, हालात क्या है। वो जो धरनों में लोग बैठे हो उनकी बात सुनता ही कोई नहीं, कोई मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करता, किसी सहाफ़ी को वहाँ जाने नहीं देते। वहाँ लेकर जाए ना जहाँ पे लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, चमन के पास लेकर जाएं जहाँ पे लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, वहाँ लेकर जाएं। बॉर्डर के साथ साथ फिर आए जहाँ पे ये सारी काश्त लगी हुई है, जहाँ पे सारी की सारी मंशियात की काश्त हो रही है, वहाँ लेकर जाएं। ब्राह्मचा की मंडी में लेकर जाएं जहाँ पे मंशियात की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ और पूरी दुनिया में मंशियात वहाँ से स्मगल होती है, वहाँ लेकर जाएं जहाँ पे कोकीन बनती है, वहाँ लेकर जाएं जहाँ पे अफीम बनती है, वहाँ लेकर जाएं जहाँ पे चरस और गांजा बनता है, वहाँ लेकर जाएं जहाँ पे आइस तैयार होती है। उन जगहों पे नहीं लेकर जाएंगे, ये लेकर जाएंगे वहाँ पे जहाँ थोड़ा सा एरिया बनाएंगे बेहतरीन टिप टॉप करके, वहाँ ले जाके सहाफ़ियों कहते हैं कर दो। कभी बरतानिया से ले जाते हैं, कभी यहाँ से ले जाते हैं, कभी वहाँ से ले जाते हैं, मुफ्त के टिकट देते जा रहे हैं, आओ जी आपको हम लेकर जाते हैं उन इलाकों में, जाकर आप बताएं बहुत अमनो अमान है। 42 लाशें गिरी है अभी मेरे लोगों की, कितना अफसोसनाक है। और ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा, ये सवाल सारे पूछते हैं कि जनाब इसका हल क्या है। देखिए अगर दहशतगर्दी आपने ख़त्म करनी है ना, तो आपको एक आज़ाद खारजा पॉलिसी भी चाहिए, एक आज़ाद दाखिला पॉलिसी भी चाहिए। आपको ताकत और डंडे के साथ सोचना बंद